सर टेस्ट में कोई सर डाइजेशन वाला चैप्टर डाल दीजिए हेलो, सर नेक्स्ट वाले में। अभी करता हूँ, बस एक सेकेंड। हाँ, यस सर। हाँ, इधर बता भाई कि ना ग्रेड अप से अभी कुछ पैसा है, किस चीज का है? मार्च का बोनस जो आप इंसेंटिव टारगेट वाला, मेरा कुछ 2 बार हो गया था। एक बार तो वही था। अच्छा एक बार बताना, अभी सैलरी तो नहीं है ना 2 दिन की? नहीं है ना, ये इंसेंटिव ही है। मृत्यु के समय पूछा तो इंसेंटिव ही कर रहा था, क्योंकि उसका काफी ज्यादा होगा ना, मेरा तो इतना नहीं आया। तो कह रहा था 2 दिन की सैलरी के साथ तो उसका बहुत अमाउंट आया, बिना मंदी का इंसेंटिव ही होगा। तो दोनों तो अच्छा, हाँ, सर अब इसके बताओ। वो अब स्क्रीन सबसे पहले प्रेजेंट क्या कर करना है? दीजिए। सबसे पहले क्या प्रेजेंट करना? नाउ। कहाँ पे है, कहाँ पे है? सर वो 3 डॉट्स है बगल में। चल ठीक है, ट्रेन रोड के बगल में ये हो गया। प्रेजेंट नाउ योर एंटायर स्क्रीन ना, यस सर। कर दिया। अब मैं चला गया इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, के ऊपर डबल क्लिक कर दिया मैंने। शेयर। नहीं सर वो नहीं करना था, अभी प्रेजेंट अबे नहीं हुई। यार, सर 1 मिनट शेयर, 1 मिनट सर हटाइएगा मत, वो 3 डॉट्स पे जाना है। योर सर वहाँ पे प्रेजेंटिंग शेयर कर रहे हो आप। कहाँ शेयर हो गया? सर 3 डॉट्स पे आप चले जाइए सर, वो बस आ गया, तो मैं शेयर हो गया। ये स्टॉप स्टॉप प्रेजेंटिंग काट दूं क्या? नो सर, नहीं नो सर, नहीं सही सर, है। नहीं काटनी नहीं है सर, ठीक है। चल कर दिया। व्हाइट बोर्ड यस सर। यस सर। स्टार्ट स्टार्ट है। एंड स्टार्ट न्यू। सर अब मैक्सिमाइज करना है आने के बाद। अभी आ गया था फिर चला गया। सर एक क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये एमनियन, कुरियन, एलेंटॉइस और यॉर्कसैक जो है ये ट्रोपोप्लास्ट का ही पार्ट है क्या? क्योंकि वो भी एक सर एक्स्ट्रा। दोबारा बोल, मेरा 1 सेकंड के लिए माइक ऑफ हो गया था। दोबारा बोल। हेलो। सर सर मैं वो हाँ पूछ रहा हूँ कि ये एलेंटॉइस, हाँ हाँ हाँ, एमनियन, कुरियन जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है ना, हाँ 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 हाँ, तो सर एक्स्ट्रा। ट्रोपोप्लास्ट भी तो एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन थी, हाँ, तो ये वो उसी का वही तो पार्ट है क्या? वही जा करके देख, जो इनर सेल मास होता है ना, इनर सेल मास तो वो बना देता है। क्या कहते हैं, इनर सेल मास तो एम्ब्रियो को बनाता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ये 4 चीजें बना देती है। 2 चीजें दिखाई थी ना, देख ब्लास्टोसिस्ट में 2 चीजें दिखाई थी। एक तो इनर सेल मास दिखाया था और एक ट्रोफोब्लास्ट दिखाया था। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बन गया और ट्रोफोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गई। यस सर, और एक ब्लास्टोसील था। ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर हो गया? यस सर। चलो फिर चलते हैं आगे। सर वो मैं बोल रहा था सर, नेक्स्ट टेस्ट में डाइजेशन वाला चैप्टर डाल दीजिए। डाइजेशन। यस सर, या एनिमल किंगडम एक्स्ट्रा है 11th का। डाइजेशन या एनिमल किंगडम अगले यस टेस्ट सर। में। यस सर, क्योंकि बॉटनी में भी आ गया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फिर डाइजेशन डाल देंगे। यस सर। ठीक है। कब होता है तुम्हारा संडे? यस सर, अब नेक्स्ट संडे को यस होगा। सर। हाँ तो फिर ठीक है, डाइजेशन डाल देंगे। पर तुम एक काम करना, मेरा नंबर है तुम लोगों के पास? यस सर। यस सर। नंबर है 98 यस यस सर। सर है सर। 01 959। सर मुझे ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे। नहीं टेलीग्राम पे नहीं, वो मैं बहुत कम खोलता हूँ बेटा, मुझे व्हाट्सएप पे करियो। ठीक है। और हर सर, हालत में फ्राइडे को कर देना बेटा, जो भी चैप्टर तुम लोगों ने डालने हो। सर नेक्स्ट फ्राइडे को करना है ना, क्योंकि अब टेस्ट तो नेक्स्ट फ्राइडे को ही सर होगा, इस इस वाले फ्राइडे को नहीं नहीं होगा। होगा। इस संडे टेस्ट नहीं है? नहीं है अच्छा, सर वो। पंद्रह कल ही पंद्रह होगा। 15 दिन में होता है ना? यस सर। अच्छा ठीक है। ठीक है।
चलो तो हाँ बेटा कहाँ से शुरू करना, चल बता। सर ये एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था कि वो एक्सटर्नल शॉक और इंजरीज से बचाता है। अच्छा हमने अभी एमनियन ही किया था। यस यस सर। सर। चलो दूसरा आ जाओ बेटा, कोरियन। कोरियन है ना, डायग्राम देखो बेटा, उसमें आपको दिखेगा कि जो सबसे बाहर को निकली हुई है ना वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, कोरियन वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और कोरियन से ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, देखो उसमें दिखा रखे होंगे, नहीं तो दिखा दो। जैसे कोरियन हमने ऐसे दिखाई हुई है ना, तो उसमें से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा दो। सर किस में देखने हैं? पिछली बार डायग्राम नहीं बनाया था? नहीं सर, सर बनाया आज था। मेरी फर्स्ट क्लास है। सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा आपका क्या नाम है बेटा? हाँ एक फोन आया था मधु मैम का। सर प्रियांशु। प्रियांशु तो हमारे साथ पहले भी था नहीं? नहीं सर मैं नया वाला हूँ। सर वो दूसरा था। सर मैं वो तो पहले था। दो प्रियांशु हो गए। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है। तो चल बेटा फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। देख प्रियांशु ऐसा है बेटा, हम लोग ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यस सर। सर इसका जो मैंने फर्स्ट बैकअप क्लास था वो मैंने ले लिया था। कैसे देखा था वीडियो? हाँ सर वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, वो मैंने फर्स्ट वाला तो ले लिया था, उसके बाद के रह गए। आज ही मेरे पास आई है सर वो वीडियोस। अच्छा चल कोई नहीं, देख लियो तू, मैं थोड़ा सा कनेक्शन बना देता हूँ तेरे लिए, ठीक है। देख बेटा ऐसे होता ओके है, सर। ऐसे होता है जैसे ना ये बेटा ह्यूमन एम्ब्रियो है, मान लो ऐसा है ना, ये मान लो एम्ब्रियो है, ठीक है प्रियांशु। तो इसके Yes, sir. इसके चारों तरफ ना बेटा ऐसे 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। उनमें से एक होती है बेटा एमनियन, ये होती है बेटा एमनियन, ठीक है। और ये अंदर बेटा इसके एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके सर। दूसरी होती है प्रियांशु, ये होती है बेटा कोरियन, ये कोरियन है, और ये जिसको अभी हम शुरू कर रहे हैं डिस्कशन, ठीक है। सर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। इसमें बेटा विलाई होते हैं, है ना, ओके ओके इस पे ये विलाई होते हैं, और इसी की मदद से बेटा ये एक्चुअली मेन पार्ट बनाती है, प्लेसेंटा का ही बताता हूँ। और तीसरे नंबर पे होता है बेटा एक और मेम्ब्रेन, इसे हम एलेंटॉयस कहते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे होती है बेटा योक सैक। सर ये पेपर जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें प्लेसेंटा पे भी क्वेश्चन आ गया था। सर ये चारों सर है क्या ये जो आपने भी नाम बताया सर? ये बेटा एम्ब्रियो के चारों तरफ ना मेम्ब्रेन्स हैं। अच्छा सर ये 4 मेम्ब्रेन है मतलब? हाँ ये 4 मेम्ब्रेन है एम्ब्रियो के चारों तरफ। अच्छा प्लेसेंटा पे भी आ गया था क्या? अरे वो बन नहीं रहे होंगे यार 45 क्वेश्चन, एक्चुअली ना जूलॉजी की एक क्लास होती है, तो अब एक क्लास में मैं 45 क्वेश्चन कैसे बनाऊं, ये पंगा है। तो अब तुमने ठीक कह दिया, नहीं अब तुमने ठीक कह दिया है ना, बीच बीच में कोई एक 11th के चैप्टर भी ले लिया करूंगा, तो 2 चैप्टर Yes, से sir. मिला के बन जाया करेगा। क्लियर हो गया? चल बेटा अब हम हेडिंग देंगे कोरियन। कोरियन लिख लेना बेटा, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, देख सबसे बाहर को कोरियन निकली हुई है ना, यस सर। ठीक है। तो लिख लेना कोरियन का, जो कोरियन के अंदर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, जिसको बेटा हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। कोरियन के अंदर से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं जरा पानी ले आऊं, रुको एक सेकंड। हेलो यस बेटा, सर।
ठीक है, तो लिख लेना कोरियन आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन। फ्रॉम द कोरियन ओरिजिनेट्स, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, देखो बेटा, कोरियोनिक विलाई। बता दो बेटा इससे क्या होता है, कोरियोनिक विलाई से क्या होगा? सर एब्जॉर्प्शन का काम करेगा क्या ये? पता नहीं सर। सर सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा। सही है, लिख लो कोरियोनिक विलाई। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस विलाई, ठीक है, जो कोरियन जो प्लेसेंटा होता है ना बेटा, वो मदर के यूट्रस से अटैच होता है। ठीक है, प्लेसेंटा अटैचेस विद यूट्रस ऑफ मदर। क्लियर हो गया बेटा? तो अब आपको कोरियन का फंक्शन पता चल गया है ना। कोरियन बेटा बनाता है प्लेसेंटा, कोरियन फॉर्म्स, ठीक है, मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, है ना। कोरियन फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, कोरियन फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर हो गया बेटा? तीसरे नंबर पे लिखो, यस सर। यस सर। तीसरे नंबर पे लिखो बेटा एलेंटॉयस। ये बहुत छोटी सी मेम्ब्रेन होती है, इसका कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता है ना। एलेंटॉयस स्मॉल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बस कोरियन को ही मदद करती रहती है प्लेसेंटा बनाने के लिए, है ना? और चौथे नंबर पे आता है बेटा योक सैक। योक सैक भी बेटा स्मॉल मेम्ब्रेन, ठीक, ये भी बेटा स्मॉल मेम्ब्रेन थी। सर यॉर्क सैक का क्या काम है? लिख लेना, योक सैक का कोई फंक्शन होता है, ऐसे लिख लो, है ना। इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, है ना, इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, योक सैक इज ए लार्ज मेम्ब्रेन। इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, योक सैक इज ए लार्ज मेम्ब्रेन। In reptiles and birds, yolk sac is a large membrane. सर इनके बाद क्या है? In reptiles and birds, reptiles में और birds में yolk sac एक बहुत बड़ी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिस और ये yolk से भरी होती है। It is filled with yolk. It is filled with yolk. It is filled with yolk. ठीक है, filled with yolk, और ये बनाता है ना, yolk से भरी होती है। बट और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को, एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एंड इट सर प्रोवाइड्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब बर्ड्स और रेप्टाइल्स के लिए हैं, मैमल्स के लिए भी? हाँ, रेप्टाइल्स। योक सैक इज ए लार्ज मेम्ब्रेन इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, वहां पे बड़ी मेम्ब्रेन होती है ना,
और यहाँ वहां पे ये योग से भरी होती है और वहां पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ना बर्ड्स में reptiles- सर हाँ सर एग लेइंग मैमल्स के लिए भी होगा ना हाँ योग सैक? नहीं बेटा, पहले पूरी बात सुन ना, पहले मुझे सेंटेंस पूरा करने दे ना, फिर समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये लिखवाया था कि इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स योग सैक इज ए लार्ज मेम्ब्रेन, ठीक है, और वो योग से भरी होती है, इट इज फिल्ड विद योग विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। बट आगे लिखो, बट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर मैमल्स, but in human beings and other mammals, yolk sac is a small membrane, ठीक है, yolk sac is a small membrane, ठीक है, and does not perform any major function, ठीक है, and does not perform, क्योंकि बेटे ह्यूमन बींग्स और अदर मैमल्स में तो प्लेसेंटा से आ जाते हैं ना। इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स yolk sac is a small membrane and does not perform any other function. क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। सर फिर इसका फायदा क्या होता है फिर ये बनती जो है मतलब? नहीं बट है मेम्ब्रेन तो रखनी पड़ेगी ना बेटा, क्योंकि ग्रुप तो एक है ना, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स को हम ग्रुप एमनियोटा कहते हैं ना। शुरू की जो आरबीसीज होती है वो यहाँ से बनती है, ठीक है। याद रखना, ह्यूमंस में, मैमल्स में फीटल स्टेज में जो सबसे शुरू की आरबीसीज होती हैं वो yolk sac से बनती हैं। आगे चलो। यस सर। अब अगला हेडिंग देना बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा लिख लेना, है ना। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा, लिख लेना, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। मदर और फीटस के बीच का कनेक्शन है थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। थ्रू द प्लेसेंटा मदर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू फीटस, ठीक है। मदर प्रोवाइड्स, है ना, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू फीटस एंड fetus gives back CO2 and waste to the mother, ठीक है। सर ये जो प्लेसेंटा होता है ये ह्यूमन फीमेल में ही प्रेजेंट होता है या सारे मैमल्स में? सारे मैमल्स में बेटा, ऑल मैमल्स, ठीक है। ओके। न्यूट्रिशन टू फीटस, और फीटस उसके थ्रू बेटा CO2 और वेस्ट दे देता है मदर को। सर वेस्ट में क्या सब आता है? यूरिया बनेगा ना बेटा। ओके सर। देख ऐसे होगा, ये हो गया मान लो, ये हो गया बेटा यूट्रस, ये वेजाइना, ठीक है। ये मान लो बेटा यूट्रस है, ठीक है। ये बेटा वेजाइना है, ठीक है। और ये आ गया एंडोमेट्रियम,
तीसरा लेयर बताया था ना वो बेटा मैंने। यस सर। ठीक है, और ये आ गया प्लेसेंटा। ठीक है, और ये बेटा विलाई। ये क्या है बेटा? विलाई। ये है प्लेसेंटा। ठीक है, सर ये प्लेसेंटा के फिर ऊपर है विलायत सारी की सारी? हाँ तभी तो उंगली जैसे निकलती है वैसी निकली हुई है ना, और उंगलियों से तो जाकर के प्लेसेंटा अटैच हो रहा है। ठीक है, और ये हो गई सर ये बेटा, कॉलियोनिक विलाई है। हाँ कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये आ गई अम्बलाइकल कॉर्ड। सर यही अटैच करेंगे ना इसकी बॉल से? हाँ, अब अम्बलाइकल कॉर्ड से क्या अटैच हो गया बेटा? अम्बलाइकल कॉर्ड से अटैच हो गया एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो आ गया बेटा, ऐसे अटैचमेंट होता है, दिख गया? जो कुछ पूछना बेटा बना लो इसको। आ गया बेटा? बना लिया यस सर। सर। सर जो ऑक्सीजन है सर वो ब्लड में मिक्स होके जाता होगा सर डिफ्यूजन प्लेसेंटा में। नहीं, लिख लेना प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर। प्लेसेंटा बेटा एक बैरियर भी होता है। तो फिर ऑक्सीजन इसमें जाता कैसे होगा? डिफ्यूजन। ठीक है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैरियर। ठीक है, एंड प्रिवेंट, सर छोटी बॉडी में तो हो ही सकता है। है ना, एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ mother and fetus. Placenta also acts as a barrier and prevents mixing of blood of mother and fetus. ठीक है, मदर और फीटस के ब्लड को, तो सब्सटेंसेस क्रॉसेस प्लेसेंटा बाय डिफ्यूजन। सर मिक्स हो गया तो क्या होगा? नहीं बेटा, मदर का ब्लड ग्रुप ये मान ले, बच्चे का ब्लड ग्रुप भी है, ऐसे मिक्स नहीं हो सकता ना, दादा अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। 11th में आपने सर्कुलेशन पढ़ा होगा ना। सब्सटेंसेस क्रॉसेस प्लेसेंटा बाय, सर हमने ये भी पढ़ा था कि वो एंटीबॉडीज क्रॉस कर जाते हैं, वो डिफ्यूजन से होता है। हाँ वो भी डिफ्यूजन है, जो कुछ भी क्रॉस करेगा, अगर कोई बैक्टीरिया वायरस भी क्रॉस कर रहा है तो वो भी डिफ्यूजन से क्रॉस करेगा। ब्लड मिक्स नहीं हो सकता आपस में। सर ये क्यों लिखवाया था कि कोरियोनिक विलाई फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा? हाँ देख लो, प्लेसेंटा तो अलग है, विलाई अलग है। नहीं बेटे, विलाई कहाँ से निकल रही है? प्लेसेंटा से ओरिजिनेट हो रही है। हाँ बिल्कुल, यस जैसे आपकी हथेली से उंगलियां निकलती है ना, ऐसे यस सर। ऐसे। मैंने ये नहीं लिखवाया कहीं भी कि विलाई फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मैंने लिखवाया कोरियन फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। यस सर। अगर मैंने विलाई बोल दिया हो बेटा तो आप लोग ठीक कर लेना। नहीं सर कॉलियोनी। कोरियोनी कोरियन, लिखवा हाँ रहा है। कोरियन ही लिखवाया ना। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो 4 मेम्ब्रेन्स होती है ना, उनमें से कोरियन बनाती है मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, विलाई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना, प्लेसेंटा ऑल्सो रिलीजेस some hormones.
प्लेसेंटा है ना, ऑल्सो रिलीजेस सम हार्मोन्स। सर ये जो हार्मोन्स प्लेसेंटा रिलीज करते हैं सर, वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होता होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्लेसेंटा बनता ही तब है ना। ठीक है, यस सर। कौन कौन सा बेटा देख, सबसे पहला हार्मोन यहाँ से आता है ईस्ट्रोजन, है ना, यहाँ से सबसे पहला हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन। दूसरा हार्मोन यहाँ से आता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन आपको पता है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन मैं आपको बता दूं ओवरी से भी निकल रहा था, जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस की थी तो यस हमने सर। बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम से भी होता है। क्या है कि इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन दोनों से निकलता है, प्लेसेंटा से भी और ईस्ट्रोजन से भी। अगर हम ये देखें बेटा, टाइम के साथ जब प्रेगनेंसी आगे चलती है तो जो प्लेसेंटा से, जो ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन आता है बेटा, वो कम होता चला जाता है, ओवरी का प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और बेटा सर क्योंकि वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होता होगा शायद, इसीलिए। हाँ बोलो। सर वो सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे रिलीज होता होगा वो वाला प्रोजेस्टेरॉन? हाँ, और ये बेटा जो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन आता है बेटा, वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं इन द 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये बेटा एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं 3rd मंथ में। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 3rd मंथ में। सर हाँ, सर वाई एक्सिस पे क्या है? क्या वाई? सर वाई एक्सिस पे क्या है वो जो वर्टिकल लाइन है? देख बेटा, ये तो आपका आ गया है ना, कि प्रेगनेंसी कैसे कैसे आगे चल रही तो है। वो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है शायद। ये तो आ गया बेटा एक्स एक्सिस पे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन। ठीक है, और ये हो गया प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे प्रोजेस्टेरॉन हो गया। यस तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे चलती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, तो ओवरी से जो प्रोजेस्टेरॉन आता है वो तो कम होता चला जाता है। ठीक है, और जो प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरॉन आता है वो बढ़ता चला जाता है, और ये दोनों में एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं 3rd मंथ के अंदर। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन बताओ पहला, इफ ovaries of a female, सर ओवरीज के बारे में वैसे शायद अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में याद हाँ दिलाने के लिए। पढ़ा दूंगा मैं। if ovaries of a female are removed in ना first trimester of pregnancy, तो बेटा what is the effect on pregnancy? नो इफेक्ट। ठीक है, हाँ। और क्वेश्चन 2 है, if ovaries are removed, ovaries are removed from 3rd month of pregnancy, 4th month है ना, 4th month, 4th month, तो क्या इफेक्ट होगा बेटा? दोनों का बता दो। सर नीचे वाले में तो नो इफेक्ट होगा। वेरी गुड, पहले वाले में आंसर आएगा नो इफेक्ट, है ना। पहले वाले में क्या आएगा? तो पहले वाले में नो इफेक्ट नहीं आएगा सर, दूसरे वाले में नो इफेक्ट आएगा। हाँ, दूसरे वाले में नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। क्योंकि सर दूसरे वाले में तो प्लेसेंटा वाला भी आ गया। हाँ, और इसमें बेटा आ जाएगा अबॉर्शन। अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है,
सर एक बार क्वेश्चन है रिपीट कर देना, मैं लेफ्ट हो गया था मीटिंग से। ये देखो सामने लिखा हुआ है, इफ ओवरीज ऑफ ए फीमेल आर रिमूव्ड, है ना, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी। और दूसरा फिर ट्राइमेस्टर का क्या मतलब है? ट्राइमेस्टर, हे 3 मंथ, ट्राई सेमेस्टर क्या होता है, सेमी, एस्टर क्या होता है, समझ गया ईयर। सर, समझ गया। ठीक है, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हटा दी बेटा तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, क्योंकि अभी प्लेसेंटा ने इतना शुरू नहीं किया है कि वो संभाल ले प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर सेकंड मंथ, फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स कभी भी रिमूव करिए, ठीक है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब प्लेसेंटा से हार्मोन्स आ रहे हैं। सर किसी किसी में अगर पहले से प्लेसेंटा से ज्यादा रिलीज करने लगे, मतलब सेकंड हाँ, मंथ से फिर तो ज्यादा कोई रिलीज प्रॉब्लम करने नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर फिर कभी भी नो इफेक्टिव होगा? हाँ, पर वो जनरली होता नहीं है ना, जो आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वही दिया जाता है ना। यस सर। चलो, तीसरा हार्मोन बेटा प्लेसेंटा से, तीसरा हार्मोन आता है HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स। सर जो आपने पहले एस्ट्रोजन बताया था, फिर इसका क्या फंक्शन है? HCG, सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है प्लेसेंटा? हाँ, ये तभी तो हार्मोन्स आ रहा है ना। हाँ ठीक है, यस सर। तो ह्यूमन कोरियो है ना, तभी तो है ना। तो ये बेटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये बेटा ये भी मेंटेन करता है प्रेगनेंसी, मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ठीक है, मेंटेन्स प्रेगनेंसी। ठीक है, और ये हार्मोन बेटा यूरिन में आ जाता है। ठीक है, this hormone is released this hormone is released ठीक है, ठीक है, this hormone is released in, ये excreted कर दे, excreted in urine of a female, this hormone is excreted है ना in urine of a female। in the urine of a female during pregnancy, है ना, this hormone is excreted in urine of a female during pregnancy, है ना। तो डिटेक्शन ऑफ दिस हार्मोन in the urine of female
है ना, हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं बेटा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसको कहते हैं बेटा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। क्लियर हो गया? ग्रेविटेक्स टेस्ट भी कहते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे मेंस्ट्रुएशन रुक जाए उससे भी तो पता चल सकता है। हाँ बिल्कुल चलता है, फीमेल को तभी पता चलता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानेगा ना। डॉक्टर तो तभी मानेगा जब वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेगा। डॉक्टर तो किसी टेस्ट भी मानता है ना। सर जो नीचे आपने अनदर नेम लिखा है वो क्या है? ग्रेविडेक्स, क्योंकि बेटा उसके साइकिल रुकने के तो और भी बहुत तरीके होते हैं ना। कई बार बहुत ज्यादा बीमार हो सर कोई, है ना, बहुत ब्लड कम हो, अनीमिक हो, उससे भी रुक जाती है। सर ये जो आपने पहले जो हार्मोन बताया सर, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, सर इसमें एस्ट्रोजन को क्या फंक्शन बताया? किसका? सर एस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन तो बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही मेंटेन करेगा ना, यहाँ पर भी आएगा। ओके सर, और सर प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन बेटा प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा। अच्छा सर, वो जो मतलब जो ग्राफ था वो उसका था। ठीक है, हाँ ओके ग्राफ जो है तो वो प्रोजेस्टेरोन का था। आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। सर इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है किसका बेटा? एचसीजी का? HCG लिखा तो है बेटा मैंने, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। सर कैसे, मतलब प्रोजेस्टेरोन से अलग कैसे? उसे हेल्प करता सर है प्रोजेस्टेरोन मतलब को। ये बताता है ना कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है? नहीं वो तो है कि प्रेगनेंसी हो गई तो बता ही रहा है ना। जो बाकी के होते हैं ना प्रोजेस्टेरोन वगैरह, ये यूरिन में नहीं आते क्योंकि स्टेरॉइड्स होते हैं। HCG एक प्रोटीन है इसलिए वो यूरिन में आ जाता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन के साथ मिल करके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है ना, दोनों मिलकर के प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। ओके सर। तो मेनली तो प्रोजेस्टेरोन ही करता हूँ। 70% प्रोजेस्टेरोन है बेटा, 30% ये HCG। चौथा होता है बेटा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन, ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, दिस हार्मोन acts on mammary glands, ठीक है, ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, एंड प्रिपेयर्स mammary glands for synthesis of milk। and prepares mammary glands है ना for synthesis of milk। ठीक है, तो 4 हार्मोन्स हो गए प्लेसेंटा के।
लिख लिया सर। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अब आ गया बेटा वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वेरियस स्टेजेस, वेरियस ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अब अपनी एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी खोलो और मुझे बताना शुरू करो। आपके सेकंड लास्ट पेज पे लिखा हुआ है इस वाले चैप्टर के कि कौन से मंथ में कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, पढ़ के और बताओ। सबसे पहले फर्स्ट मंथ। एनसीईआरटी खोलो। हर्ट। हाँ बोलो। सर हर्ट बनेगा पहले मंथ में। नहीं, पूरा वो लाइन पढ़ता रहे बेटा, है ना, एक एक करके। सर आफ्टर 1 month of pregnancy the embryo's heart is formed. चल ठीक है, तो आफ्टर 1 month, ठीक है, एम्ब्रियो का हार्ट बन गया बेटा। वेरी गुड। आगे अगला सर ये भी लाइन बताया हुआ है कि फर्स्ट हार्ट साइन साउंड ऑफ। सुन सकते हैं, है ना। हाँ, Yes. उससे आगे चलो, उससे आगे चलो, अगली लाइन पर। Sir, by the end of the 2nd month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. चल ठीक है, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी fetus develops limbs and digits। चल बढ़िया हो गया। By the end of 12 weeks या first trimester, हाँ एक सेकंड, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलो सर। हाँ Most of the major organ systems are formed. The limbs and external genital organs are well developed. तब वो लिखने का टाइम मिल जाएगा ना मैम। हाँ मैं दिखा दूंगा, दोबारा से दिखा दूंगा। लिम्स एंड External genital organ. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। अगला बेटा, The first movements of fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. appearance of hair and movement of fetus। ठीक है, seen by 5th month। ठीक है बेटा, आगे। By the end of 24 weeks या फिर end of 2nd trimester, the body is covered with fine hair, eyelids end of separate. 24 weeks body is covered with fine The hair। 2nd trimester भी था वो 24 weeks को। body is covered with fine hair। ठीक है, Eyelids separate. And eyelashes are formed.
Sir, directly by the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. Ninth month, fetus is fully developed and ready for birth. चलो अब बेटा पिछला बार वाला पहले ये लिख लो, फिर मैं जब आप लिख लोगे तो अगली वाली लगा दूंगा। सर, ये स्टेम सेल्स क्या होते हैं? अभी बता रहा हूँ बेटा, ये लिख लो फिर मैं बता देता हूँ। लिख लिया सर। लिख लिया, आगे चलूं? यस सर। यस सर। आगे लिख लो बेटा, लिख लो। अभी लिखा नहीं सर। हो गया सर। सर हो गया। हो गया, आगे चलूं? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब आता है बेटा बात। देखिए, बर्थ और पार्चुरेशन। बर्थ और पार्चुरेशन।
ठीक है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स लाइक estrogen, cortisol and oxytocin, controlled by hormones like estrogen, cortisol and oxytocin। ठीक है, अब देख बेटा, कि ना जब बच्चा बेटा तैयार है बर्थ के लिए, फीटस, ठीक है, तो एक्चुअली जो उसको बर्थ करवाएगा, ठीक है, वो एक्चुअली एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये वजाइना है ना, तो बेटा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ये बेटा ये आ गया मान लो, और ये आ गया बेटा बच्चा, है ना। तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से पहले कौन सा हार्मोन लिखा है आपने? कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल। हो गया सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख बेटा, ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये सब है। अब बेटा पता कैसे चलेगा कि अभी ऑक्सीटोसिन से ना, पहले मैं समझाता हूँ फिर है ना लिखूंगा। ऑक्सीटोसिन ना बेटा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बहुत ही पावरफुली मसल्स की। ठीक है, मसल्स की बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, और उन कॉन्ट्रैक्शंस को बेटा हम नाम देते हैं लेबर पेन्स। देखना, ये ऊपर से नीचे जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी, ठीक है, तभी तो ना, जब ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी तभी तो चाइल्ड बर्थ होगा। और ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कहां से होता है? ये रिलीज होता है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर को पता कैसे चले कि मुझे ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है? पिट्यूटरी तो ब्रेन में होता है ना, और ये जो बर्थ है ये यूट्रस से होना है, बहुत दूर दूर है। तो क्या होता है कि जब ना फीटस पूरी तरह, अब इन्हें ये बताना है, पिट्यूटरी को मैसेज देना है कि भाई हम बर्थ के लिए तैयार हैं, यूट्रस को और एम्ब्रियो को। तो क्या होता है, तो एक सिग्नल भेजते हैं
मदर की पिट्यूटरी तक। द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ, द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, डेवलप्स फ्रॉम, द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ डेवलप्स फ्रॉम, signal for childbirth develops from या originates from ना fetus and fully developed, sorry, originates from placenta and fully developed fetus in the form of mild uterine contractions, ठीक है, from placenta and fully developed fetus, ठीक है, in the form of mild uterine contractions, ठीक है, this is called fetal ejection reflex, ठीक है, this is called fetal ejection reflex, ठीक है, इसे बेटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये एक बार कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया फीटस ने और यूट्रस ने मिलके, ठीक है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया, ठीक है, एक सिंग, हाँ सर बोलो। जो प्लेसेंटा है वो केवल ऑक्सीटोसिन के लिए सिग्नल भेजता है या फिर ईस्ट्रोजन कोर्टिसोल नहीं ऑक्सीटोसिन नहीं नहीं के नहीं लिए? नहीं, सिर्फ ऑक्सीटोसिन, सिर्फ ऑक्सीटोसिन के लिए, सिर्फ ऑक्सीटोसिन। फीटस और प्लेसेंटा दोनों भेजते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं ये दोनों मिलके, ठीक है, उससे सिग्नल चला जाता है मदर के पिट्यूटरी पर कि अब मुझे ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। और सर जो ईस्ट्रोजन होता है वो भी पिट्यूटरी से, और जो कोर्टिसोल है वो हमारा एडिनल ग्लैंड से। नहीं बेटे, नहीं नहीं, एस्ट्रोजन तो ओवरी का हार्मोन है ना, हाँ सर ओवरी का है ना, तो उसका सिग्नल नहीं जाता, सिग्नल बस इसी का जाता है। यस। दिस इज कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, दिस सेंड्स ए सिग्नल टू पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मदर, this sends a signal to pituitary gland of mother to release oxytocin. This oxytocin, सर एक बार पिछला वाला पेज हो सकता है सर, वो लास्ट लाइन एक बार रह गई थी। ले लो, लिख लो, कर दो आगे, ओके सर, थैंक यू। हाँ यस सर। ठीक है। This sends a signal to pituitary gland of mother to release oxytocin. This oxytocin causes contractions of muscles of uterus, है ना बेटा, ऐसे ऊपर से नीचे कॉन्ट्रैक्शंस आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, यूट्रस के अंदर। सपोज ये यूट्रस है ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे उसके अंदर, है ना, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस, ठीक है बेटा। और इन कॉन्ट्रैक्शंस को बेटा हम क्या नाम देते हैं? दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड लेबर पेन्स। आर कॉल्ड, ठीक है, लेबर पेन्स।
इन कॉन्ट्रैक्शंस को बेटा हम लेबर पेन्स कहते हैं। और ये जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है ना, ठीक है, तो ये फीटस को नीचे पुश कर देती है। दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड लेबर पेन्स। ठीक है, इनिशियली याद रखना, लिख लो, इनिशियली दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी माइल्ड। इनिशियली दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर वेरी माइल्ड। and are very mild. ठीक है, but as time passes, ठीक है, these contractions become ठीक है, these contractions are called labor pains. क्लियर है बेटा? सर बिकम के बाद बताना था। है ना, this sends a signal to pituitary gland of mother. है ना, क्या क्या बेटा, क्या become क्या? Sir, initially these contractions are very mild, but as time passes, these हाँ, contractions become very strong, है ना, and they increase in frequency. These contractions become very strong, ठीक है, and they increase in frequency. ठीक है, ठीक है, becomes सर जो पेन होता है वो increase होता है ज़्यादा। हाँ बेटा, बेटा दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा बोल। हाँ, तो सर जो वो पेन होता है वो इन्हीं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से Yes, होता है। very good, very good. They become very strong. ठीक है, become very strong. ठीक है, and this causes है ना चाइल्ड बर्थ। ठीक है, these contractions causes चाइल्ड बर्थ। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक अजीब सा क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोल दो, कोई बात नहीं। सर हमने अभी पीछे पढ़ा था कि सर डेवलपमेंट एम्ब्रियो की सर यूट्रस में होती है। हाँ, सर फिर वो पेट में कैसे चला जाता है बच्चा? नहीं पेट में क्यों जाएगा बेटा, यूट्रस में ही होता है। यूट्रस पेट के अंदर होता है। मतलब सर ये क्या होगा? हम्म? मतलब सर यूट्रस पेट में चला जाता है? नहीं नहीं बेटा, यूट्रस पेट में ही होता है।
यूट्रस इज पेट तो खैर कोई ऐसी चीज नहीं, एब्डोमेन है ना। यस सर। एब्डोमेन को अगर आप पेट कह रहे हो तो अच्छा एक बात बताओ बेटा, हम जो खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, कहाँ जाता है? हमारा खाना पहले इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, और जैसे डाइजेस्ट इंटेस्टाइन होता है और इंटेस्टाइन कहाँ होती है बेटा? सब पेट के नीचे होती है, नीचे नहीं बेटा, अंदर है ना। अंदर। हाँ, तो ऐसे ही ठीक है। अच्छा, हमारा यूरिन कहाँ पे बनता है बेटा? किडनी में। और किडनी किडनी में, कहाँ होती है? तो वो भी पेट में होती है। हाँ ठीक है। तो बेटा एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होगा? यूट्रस में। और यूट्रस कहाँ यूट्रस, होता है बेटा? वो पेट में होता है। बस हो गया, सिंपल है नहीं? ओके सर। यस सर। ये जितने भी और हमारा जो एब्डोमेन है ना बेटा, एब्डोमेन एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, यस। ठीक है। एब्डोमेन इज अ ह्यूज पार्ट, ठीक है। ओके सर। एब्डोमेन इज अ ह्यूज पार्ट, और उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं बेटा एक्चुअली। सर स्टमक किस में आएगा? इसी में? स्टमक भी एब्डोमेन में होता है। मुझे सर, मैं पहले सुन रहा था कि मतलब पेट में होता है सर, मैं मेरे को लगा सही में स्टमक होता है उसमें होता है। नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चले, यस सर। यस। है ना। इन कॉन्ट्रैक्शंस को बेटा लेबर पेन्स कहते हैं। अब लिख लो, जैसे जैसे बेटा आगे चलता चला जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है ये कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाते हैं, और स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत तेज हो जाते हैं। मतलब दोनों चीजें बढ़ रही हैं, देख, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है ना, और कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ रहे हैं। ये दोनों चीजें बढ़ती है, यानी आगे चले। यस सर। यस लिख लो, सर। आप लिख लो बेटा। ठीक है, ये लिख लेना। देखो, बर्थ के टाइम पे हमेशा याद रखना बेटा, हेड ऑफ द फीटस पहले बार आएगा, ठीक है। ये हेड ऑफ द फीटस पहले बार आएगा, फिर बॉडी और फिर लेग्स, ठीक है। तो लिख लो बेटा, सर हेड पहले ऑफ हम द। हेड क्यों निकलता है पहले? देखो बेटा, आप कोशिश करो, आप अगर कोई आपको किसी होल में से पकड़ के खींचे तो ज्यादा सहूलियत क्या रहेगी? हेड पहले बार आए फिर बॉडी या लेग, या पहले लेग के थ्रू खींचोगे? सर पहले हेड के। हेड आ जाए, इससे सांस ले हमेशा। पाए। वेरी गुड, नहीं नहीं, हाँ वेरी गुड। एक तो ये बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा कि सांस ले पाए। दूसरा देखो ना, बॉडी स्ट्रीमलाइंड कब होती है? जब हेड आगे हो। जब आपका हेड आगे होगा तो आपके Yes, sir. आर्म्स क्या होंगे बताओ? मान लो आप किसी आदमी को ना सिर से खींच रहे हो, तो उसके आर्म्स कहां चले जाएंगे? बॉडी की साइड में, है ना। इससे साइड में आ जाएंगे। फिश कैसे तैरती है बेटा? सिर आगे रख स्ट्रीमलाइन के, मोशन। सिर आगे रख के ना। यस सर। अगर आप किसी भी चीज को सिर आगे रखोगे और फिर उसको खींचोगे, ठीक है, तो उसके आर्म्स जो है ना बॉडी की साइड में आ जाएंगे, ठीक है, और लेग्स भी अपने आप क्लोज आ जाएंगे, और वो एक ना स्ट्रीमलाइन चीज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सोचो Yes. कि मान लो वेजाइनल ओपनिंग पे पहले बेटा लेग आ गए, ठीक है, उल्टा सोच रहे हैं जैसे हम। अब सोच, लेग क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं सर, क्या पता एक कभी नहीं अंदर आ रह जाए, सकते। एक बाहर आ जाए। वेरी गुड। कभी भी दोनों लेग तो भाई लेग तो बेटा दो चीजें हैं ना, तो लेग तो कभी भी एक साथ आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब पता चला आपने किसी तरह से दोनों लेग को एक साथ पकड़ भी लिया, है ना, और खींचा उसको वेजाइना के थ्रू। अब और जब सर आप, हेड ही फंस गया। नहीं नहीं नहीं, एक और बात सुनना, जब लेग आगे को जाएगा, आपने कभी अगर आइस पे स्विमिंग करी हो, कुछ भी किया हो, देख, जब आप लेग आगे को रख के नीचे को करोगे तो आपके आर्म्स कहां चले जाएंगे?
सर स्ट्रेट हो जाएंगे। स्ट्रेट नहीं, सिर के ऊपर चले जाएंगे, यस सर। सिर के ऊपर चले जाएंगे। तो उसने तो बॉडी को और चौड़ा कर दिया, आर्म सिर के ऊपर को चले गए तो और चौड़ी हो गई ना बॉडी, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप तभी आती है बेटा जब कोई भी चीज ना हेड के थ्रू बाहर आए। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलो वेरी गुड। ठीक है, दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड लेबर पेन्स। आगे चले बेटा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब बेटा, अब एम्ब्रियो को, जो फीटस है बेटा, उसको मदर से कैसे सेपरेट करोगे? अभी यहाँ पे प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना? तो बेटा क्या करेंगे हम? अम्बिलिकल कॉर्ड को काट देंगे। लिख लो, टू सेपरेट द न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द मदर, टू सेपरेट द न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द मदर, ठीक है, क्लियर हो गया? सर न्यूबॉर्न चाइल्ड के बाद? टू सेपरेट द न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द मदर, to separate the newborn child from the mother, ठीक है, the ठीक है, newborn child from the mother, the umbilical cord is cut, सर अम्बिलिकल कॉर्ड किस चीज का बना हुआ रहता है? ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड तो वही टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह होती है उसके अंदर। ओके सर। अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा अगर आपने अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी? ठीक है, तो एक पोर्शन अम्बिलिकल कॉर्ड का बेटा लिख लो, टू सेपरेट द न्यूबॉर्न चाइल्ड फ्रॉम द मदर, द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट। ठीक है, वन portion of the umbilical cord remains hanging from the vagina, ठीक है, from the vagina, and the other portion, ठीक है, and the other portion ठीक है, remains attached to the abdomen of the newborn child, ठीक है, remains attached to the abdomen of the newborn child, attached to the abdomen of the newborn child. Abdomen of the newborn child. ठीक है, तो सर जब ये अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते होंगे सर, तब तो फिर मदर को भी और जो बच्चा हुआ है सर उसे दोनों को दर्द होता होगा? हाँ, दर्द तो पार्चुरेशन का ही पार्ट है वो, है ना? दर्द तो हो गई, है ना? तो अब बेटा बर्थ से 15 मिनट बाद क्या होता है कि ये जो विलाई होती है ना, रप्चर हो जाती है। अब ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड को और प्लेसेंटा को आप पकड़ के खींचोगे बर्थ के बाहर, है ना? बर्थ के 15 मिनट बाद तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, है ना? तो लिख लेना अबाउट 15 to 20 minutes after birth, about 15 to 20 minutes after birth, ठीक है, विलाई एंड विलाई रप्चर्स। एक सेकेंड होल्ड करना बेटा।
लिख लो बेटा, विलाई रप्चर्स, ठीक है। तो प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कैन नाउ बी पुल्ड आउट थ्रू वेजाइना। द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड कैन नाउ बी पुल्ड आउट थ्रू वेजाइना। ठीक है, कैन नाउ बी पुल्ड आउट थ्रू वेजाइना। सर हाँ बोलो, पहले मैं कर रहा था पूरा। एंड द अदर सर पोर्शन ऑफ, पहले लिख लो बेटा, एंड द अदर पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड द अदर पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, विच रिमेन्स अटैच्ड, है ना, एंड द अदर पोर्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड रिमेन्स अटैच्ड, है ना, रिमेन्स अटैच्ड to the abdomen of the mother, abdomen of the child, सर चाइल्ड होगा। है ना, remains attached to the abdomen of the newborn child। ठीक है, abdomen of the newborn child। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. यस And सर। dries and falls off, है ना, dries and falls off dries and falls off about, है ना, 7 days after birth। देख लिया, about 7 days after birth। ठीक है, and it leaves a mark there, and it leaves, वहां एक निशान रह जाता है बेटा, it leaves a mark there which is called umbilicus। ठीक है, वहां एक निशान रह जाता है बेटा जिसे हम umbilicus कहते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सर विच इज कॉल्ड के बाद में? umbilicus, umbilicus होता है ना बेटा एब्डोमेन पे। umbilicus। देखो, ये पहले पूरा प्रोसेस पढ़ो बेटा, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. सर ये अम्बिलिकल कॉर्ड बॉडी के कौन से पार्ट से अटैच रहती है?
अम्बिलिकल कॉर्ड बॉडी कौन से पार्ट से अटैच करती है? नेवल से। ये तो नेवल नेवल कहते हैं इसे बेटा, नेवल एरिया नहीं कहते उसको। हो गया सर। हो गया, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बहुत सारी बुक्स में भी लिखा रहता है कि सर जो भी नर्वस सिस्टम मेन ओरिजिनेट नेवल से ही होता है हमारी बॉडी में। हाँ हाँ हाँ, वही होता है। ठीक है, देख लो कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। चलो स्टेम सेल क्या होता है? ना अब लिख लो बेटा, दी दी है ना, अब अगला लिख लेना, द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा। ठीक है, कंटेन्स, ठीक है, कंटेन्स ठीक है, क्या कहते हैं उसको जो आप बोल रहे थे? स्टेम सेल्स। ठीक है, यस सर। ठीक है, स्टेम सेल्स क्या होते हैं लिख लेना बेटा। स्टेम सेल्स होते हैं सर जो सारे टिश्यू और ऑर्गन को। हाँ, ठीक है, which can give rise to other types of tissue and organs. सर ये प्रेजेंट का होता है इनर सेल मास में। हाँ, ठीक है, यस सर। सर वैसे आज तो सर बहुत सारी रिसर्च हो रही है सर स्टेम सेल्स पे, बहुत सारे। कि इसी से पूरा ह्यूमन बना दे ये, हाँ, तो इसी का कल्चर करके। यस, सर हम्म, सर प्लेसेंटा जो है वो रीयूज क्यों नहीं हो सकता? वो वो क्या नहीं बाहर हो आ जाता है रीयूज। यूज मतलब क्या बोलो? सर फिर से यूज हो नहीं सकता नहीं, है ना? वो तो नहीं, खत्म हो जाता है बेटा इसे, क्योंकि यूट्रस तो अब श्रिंक करेगा ना। सर वैसे भी कोरियन से दोबारा बनी जाएगा। हाँ, यूट्रस तो श्रिंक करेगा ना, तो वापस आएगा यूट्रस अपनी जगह पे। सर अम्बिलिकस कहाँ पे होता है? अम्बिलिकस जो एब्डोमेन के ऊपर एक स्कार नहीं होता बेटा, वो होता है अम्बिलिकस, है ना। सर ये यूट्रस को अपनी जगह पर आने में कितना टाइम लगता है? तीसरे मतलब 7th डे पे जैसे इम्प्लांटेशन शुरू होता है तो यूट्रस बनना शुरू हो जाएगा ना। ओके सर। देखो कुछ पूछना है, ये तो अगली बार करेंगे। लैक्टेशन हेडिंग देके छोड़ देना बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर? हाँ बेटा, ठीक है।
लीव कर दें सर? हाँ बेटा, चलो फिर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर।